मिथिला कला में सजी हनुमान चालीसा, मुजफ्फरपुर की कलाकार ने आस्था और कला को जोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं राधा। बता दें, बिहार की पारंपरिक मिथिला पेंटिंग को एक नया और आध्यात्मिक रूप देते हुए मुजफ्फरपुर कलाकार इपाशा पाठक ने हनुमान चालीसा को मिथिला शैली से जोड़कर कला और भक्ति का अनोखा संगम प्रस्तुत किया है। उनकी यह रचना केवल एक कलाकृत नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा को जोड़ने वाला प्रयास मानी जा रही है। इस पहल ने यह दिखाया है कि लोक कला आज भी आधुनिक समय में लोगों के दिलों से गहराई से जुड़ी हुई है। बता दें, मिथिला पेंटिंग बिहार की पहचान मानी जाती है, जिसमें प्राकृतिक रंगों, बारीक रेखाओं और प्रतीकात्मक आकृतियों का विशेष महत्व होता है। इपाशा पाठक ने इसी परंपरागत शैली का उपयोग करते हुए हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई को चित्रों और रंगों के माध्यम से जीवंत बना दिया है। राम भक्ति, सेवा, शक्ति और समर्पण जैसे भावों को उन्होंने मिथिला कला के पारंपरिक प्रतीकों के साथ दर्शाया है, जिससे हनुमान चालीसा पढ़ने और देखने दोनों का अनुभव आध्यात्मिक हो जाता है। इस कलाकृति की खास बात है कि इसमें केवल धार्मिक भावनाओं को ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया है। आमतौर पर मिथिला पेंटिंग में देवी देवताओं, प्राकृतिक और सामाजिक जीवन को दर्शाया जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा को इस शैली में प्रस्तुत करना एक नया प्रयोग है। इपाशा का मानना है कि कला केवल सजावट का माध्यम नहीं बल्कि आस्था और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त जरिया भी है। इपाशा पाठक लंबे समय से मिथिला कला से जुड़ी हुई हैं और इससे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयोग करती रही हैं। उनकी यह कोशिश यह संदेश देती है कि पारंपरिक कला को आधुनिक संदेशों और धार्मिक ग्रंथों से जोड़कर इसे और भी व्यापक बनाया जा सकता है। बता दें, इससे न सिर्फ कलाकारों को नई पहचान मिलती है बल्कि स्थानीय कला को भी नया मंच मिलता है। हनुमान चालीसा की इस चित्रोत्सव प्रस्तुति को देखने वाले लोग इसे केवल एक पेंटिंग नहीं बल्कि ध्यान और भक्ति का साधन मान रहे हैं। कई लोगों को कहना है कि जब शब्द, रंग और भाव एक साथ आते हैं तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। कुल मिलाकर इपाशा पाठक की यह कलाकृत मिथिला पेंटिंग को एक नई दिशा देती है। यह आस्था और कला के बीच सेतु बनाकर यह साबित करती है कि भारतीय लोक कला आज भी जीवंत और समय के साथ नए रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।